पिछले पार्ट पर हमने देखा था कि शीहा उस मैजिकल पेपर को फाड़कर और एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी वजह से वॉइड गॉड रियल्म के पत्थर शीहा को और एक ब्रोजन प्राइज दिया था। और तभी वहाँ वो गद्दार लड़का जिसका नाम था निक, वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर शीहा को मारने के लिए आ गया था। और इसी के साथ वो एपिसोड भी वहीं पर खत्म हो गया था। और आप आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में निक के एक साथी शीहाव को मारने के लिए उस पर ड्रैगन स्पिरिट से हमला कर देता है, तो शीहाव भी उसका सामना करने लग जाता है। ये देखकर उनमें से और एक बंदा ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे की मदद करने आ जाता है, जिसे देखकर शीहाव लाइन बिच टेक्निक का यूज करके उन दोनों से ही लड़ने लग जाता है। ये देखकर निक अपने बाकी साथियों को भी एक साथ शीहाव पर अटैक करने को कहता है। इधर शीहाव लड़ते लड़ते ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुँचने की कोशिश करता है, पर वो दो बंदा शीहाव को ऐसा करने से रोक लेता है। फिर शीहाव गोल्डन बिच टेक्निक का यूज करके उस ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे से लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बंदा अपने ड्रैगन स्पिरिट टेक्निक का यूज करके शीहाव के गोल्डन बिच टेक्निक को मिटा देता है। इसी बीच शीहाव फिर से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाता है। निक अपने टीम से कहता है कि इसे अभी रोको, वरना अगर ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंच गया तो हमें इसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर बोधो बंदा शीहाव को रोकने की कोशिश करता है, पर बोधो अपने पूरे ताकत से भी शीहाव को रोक नहीं पाते, जिसे देखकर निक अपने सभी टीम मेंबर्स को एक साथ शीहाव पर हमला करने को कहता है, जिसे सुनकर वो सब एक साथ मिलकर शीहाव पर हमला करता है, जिससे शीहाव अकेला ही उन सब के हमले को डॉस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंच नहीं पाते। साथ ही शीहाव अब समझ गई थी कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के 10 लेवल के बिना वो उन सबको हरा नहीं पाएगा, और इसीलिए वो गोल्डन विंग्स टेक्निक का यूज करके वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर वो सब भी उसके पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो अपने सैनिकों के साथ शीहाव को ढूंढने जा रही थी। तभी वो शीहाव को उड़ते हुए देख लेती है और उसके पीछे उन सबको भी देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शीहाव मुसीबत में है, और इसीलिए वो उसके मदद करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। इसके बाद हम निक और उसके साथी को देखते हैं, जो शीहाव को खो चुका था, और इसीलिए वो सब जंगल के एक जगह पर शीहाव को ढूंढने लग जाता है। अब शीहाव को ना देखने पर निक एक ट्रिक लगाकर जंगल में आग लगा देता है, ताकि इससे अगर शीहाव जंगल में छुपा रहे तो आग की वजह से वो बाहर आ जाए। उधर ही हम शीहाव को देखते हैं, जो काफी घायल हो चुका था, उसके मुंह से लिटरली खून निकल रहा था। दूसरी तरफ जंगल में आग देखकर जिया भी काफी परेशान हो रही थी, उसे बार बार शीहाव की चिंता होने लगती है। तभी वांकाई अपने सूंघने की शक्ति से शीहाव की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जिया और उसके सैनिक भी उसे फॉलो करने लगता है। उधर शीहाव एक जगह पर बैठकर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करता है, पर घायल होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। साथ ही इतना इंजर्ड होने की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। ये देखकर चैंप उसके मदद करने के लिए इधर उधर देखने लग जाती है। तभी वो सामने जिया को देखते हैं, जो शीहाव को ही ढूंढ रही थी। ये देखकर चैंप जिया को अपने साथ लेकर शीहाव के पास आती है, जहाँ शीहाव को इंजर्ड देखकर जिया अपने फादर की मेडिसिन से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जिया रोने लग जाती है। वो शीहाव से कहती है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी इंस्टीट्यूट को बसाने में तुम्हारी उतनी मदद नहीं कर पाई। साथ ही मैं 6 महीने में तुमसे मिल भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे फादर ने तब मुझे रोक रही थी। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा और कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो प्लीज अब जाग जाओ। और इतना कहकर जिया शीहाव से गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब जिया के रोने की आवाज सुनकर शीहाव को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, और उसे एहसास होता है कि उसके पास जिया आई हुई है। उसी वक्त जिया को वहाँ किसी की आने की आवाज आती है, इसीलिए जिया शीहाव के सेफ्टी के लिए अपने सैनिकों के साथ मिलकर शीहाव और अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेती है। और तभी वहाँ निक और अपने साथी भी पहुँच जाता है। निक जिया से कहती है कि राजकुमारी, आप शीहाव को हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपको जाने देंगे, क्योंकि हम आपके साथ लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। पर जिया इसके लिए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे होते हुए तुम लोग शीहाव को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये सुनकर निक काफी गुस्सा हो जाता है, और वो हमला करके उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच शीहाव को पूरी तरह से होश आ जाता है, और वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करता है, जिसे देखकर निक अपने साथी को शीहाव को रोकने को कहता है। ये सुनकर सभी लोग एक साथ हमला करके उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस शील्ड को तोड़ नहीं पाते। इसी बीच शीहाव के कल्टीवेशन भी पूरा हो जाता है, और वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंच जाता है। और तभी वहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं, जिससे शीहाव ने डिवाइन कुकॉन और उसके इयररिंग छीन कर लाया था, जिसका नाम थी रूबी, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ शीहाव और उस सारे घटनाएं को दूर से देख रही थी। रूबी के ग्रैंडफादर कहता है कि अब तो ये बियर कप लड़का ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर भी पहुंच गई है, अब तो इसे कोई भी रोक नहीं सकते।
उधर निक के एक साथी अपने लाइन बिच टेक्निक का यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जिया इंजर्ड होकर नीचे गिरने वाली होती है। ये देखकर निक और उसके साथी जिया को ही मारने के लिए जाती है, क्योंकि जिया ने उनके रास्ता रोकी थी। लेकिन इससे पहले ही शिहा उसे बचा लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।